हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में बात करेंगे एसएमसी के अकॉर्डिंग किस तरह से एक स्ट्रक्चर बनता है, और 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे भी हम जाकर देखेंगे कि मार्केट किस तरह से एंट्री दे रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एसएमसी में जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है। मार्केट ऐसे ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, जो पहला पुल बैक होता है उसको कवर करता है, यानी आईडीएम कंप्लीट हो जाता है। मार्केट किसी ओबी पर आता है, टैप करता है, यहीं पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है और मार्केट ऊपर की तरफ जाकर बॉस कंप्लीट करता है। जो टारगेट होता है वो बॉस तक का होता है। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं कि मार्केट किस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ से आप देखेंगे कि मार्केट कल का यहाँ से इंडोसमेंट लेकर एक बॉस कंप्लीट किया हुआ है, और आज मार्केट यहाँ से ओपन होता है। ओपन होते ही इस बॉस को कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से जो ये बॉस है वो पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्पाइक है इसकी वजह से इसको हम बॉस नहीं मानेंगे। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, यहाँ पर एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होता है, यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट ऊपर की तरफ गया है लेकिन नीचे की तरफ चला आया, और इस ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिला है। अभी अभी हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाकर बॉस कंप्लीट करे, पर मार्केट क्या कर रहा है कि नीचे की तरफ आता है और इस बॉस के सबसे लोवेस्ट पॉइंट को क्रॉस कर देता है। यानी जो चौक यहाँ पर मैंने ड्रा करके रखा है, असल में वो चौक यहाँ पर है। मार्केट यहाँ से चौक कर देता है। चौक करने के बाद से अब मार्केट जो बुलिश था वो बेरिश हो चुका है, यानी जो ट्रेड बनेगा वो ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ बनने लगेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया हुआ है और यहाँ से इंडोसमेंट लेता है। इंडोसमेंट लेने के बाद से किसी ऑर्डर ब्लॉक पे जाना चाहिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करता है, टैप करने के बाद से यहाँ से रिएक्शन देता है। जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा है, 44 पॉइंट का है, तो यहाँ पर एसेलेंटिंग की तरफ हो जाता है। तो यहाँ पर आप ट्रेड चाहे तो ट्रेड ले सकते थे, या फिर थोड़ा सा स्टॉप लॉस को छोटा करने की कोशिश कर सकते थे। तो यहाँ पर इस ट्रेड में देखेंगे तो लगभग 180 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला है। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। मार्केट नीचे की तरफ आता है और बॉस कंप्लीट करता है। यहाँ पर बॉस ये कंप्लीट हो जाता है। बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आता है, अपने पहले पुल बैक को कवर करता है, स्विप करता है, तो यहाँ पर भी एंट्री होती, पर मार्केट स्विप नहीं करता है, ऊपर की तरफ जाता है और नीचे की तरफ आकर इस बॉस को कंप्लीट करता है। अब बॉस कंप्लीट होने के बाद से अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट एक स्विंग बनाता हुआ नीचे की तरफ आता है और इस स्विंग को अच्छी तरीके से क्लियर करता है, यानी ये पुल बैक पूरी तरह से अच्छी तरीके से है। अब इसमें हम ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं, तो यहाँ पर आपको ऊपर वाला सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, पर इसमें अच्छी तरीके से आपको इम्बैलेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो हम निचले वाले कैंडल को इम्बैलेंस के तौर पे लेना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि इस कैंडल में पूरी तरह से इम्बैलेंस है और यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट इसको क्लियर करने के बाद से, इसके लो को क्लियर करने के बाद से ऊपर की तरफ गया है, यहाँ पर टैप किया है, टैप करने के बाद से रिएक्शन दिया है। इस ट्रेड में लगभग 1:4 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है। स्टॉप लॉस था वो लगभग 24 पॉइंट का था, और जो टारगेट है वो 80 पॉइंट का था। मार्केट ऊपर की तरफ गया और चॉक कर दिया है। जो बॉस था उसके हाईएस्ट पॉइंट को आकर क्रॉस कर चुका है, तो मार्केट यहाँ पर अब चॉक हो चुका है, यानी कि जो मार्केट बेरिश था अब वो बुलिश होने वाला है। अब हम जो ट्रेड बनाएंगे वो ऊपर की तरफ बनाएंगे। अब मार्केट नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट को स्विप कर देता है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो कैंडल है वो स्विप किया है और ऊपर की तरफ हमारा ट्रेड बनता, और ऊपर की तरफ जाकर मार्केट ये पॉज कंप्लीट करता। पर मार्केट क्या कर रहा है, नीचे की तरफ चलाता है और इस स्विप को फेल कर देता है, तो इस ट्रेड में हमें लॉस देखने को मिलता है। दूसरा ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ओबी पे टैप करने के बाद से ग्रीन कैंडल के साथ रिएक्शन दिया है, लेकिन ऊपर की तरफ ना जाकर नीचे की तरफ चलाया है, और इस ट्रेड में भी लॉस देखने को मिला है। मार्केट नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है आप देखेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आके टैप करता है। टैप करने के बाद से आप देखेंगे कि जब तक इसके 50% के एरिया में नहीं आएगा तब तक हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा है, 60 पॉइंट तक का हो जाता है। अब मार्केट यहाँ पर आता है, टैप करता है, रिएक्शन देता है, और यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। मार्केट नीचे की तरफ आया है और आप देखेंगे कि 1:6 तक का यहाँ पर रिस्क रिवार्ड देखने को मिला है, और जो टारगेट है 178 पॉइंट का है। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया वो आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने बताया है। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है वो 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे आपको समझाता हूँ। मार्केट यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है, इन्वेस्टमेंट लेने के बाद से ऊपर की तरफ जाता है, ये बॉस कंप्लीट करता है। बॉस कंप्लीट करने के बाद से मार्केट फिर से नीचे की तरफ आता है, यहाँ से इन्वेस्टमेंट लेता है और फिर से ऊपर की तरफ जाकर बॉस कंप्लीट करता है। अब मार्केट फिर से नीचे की तरफ आता है,
नीचे की तरफ आने के बाद से ये जो बॉस है इसके लोवेस्ट पॉइंट को आकर यहाँ पर क्रॉस कर देता है, यानी कि जो मार्केट यहाँ से बुलिश था अब वो बेरिश होने वाला है, यानी अब जो हमारा ट्रेड बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। मार्केट यहाँ नीचे से आने के बाद से ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से इंडस्टमेंट लिया है। अब जो ऑर्डर ब्लॉक है वो यहाँ पर है और काफ़ी बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसको हम रिफाइन करेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम जब हम आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि कई सारे पीवाई जोन है जहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। अब यहाँ पे एक रूल सुने होंगे कि जब मार्केट किसी पीवाई जोन पे टैप करेगा तो वो बॉस या फिर चौक बनाने के बाद से ही हम उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन जो हमारा मार्केट है वो काफ़ी मूवमेंट देने में काफ़ी फास्ट है, तो हम रिफाइन एंट्री पे भी रिस्क ले सकते हैं। आप देखेंगे मार्केट पहले ही सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया है। टैप करने के बाद से जो स्टॉप लॉस था वो लगभग 25 पॉइंट का था और मार्केट नीचे की तरफ आकर बॉस कंप्लीट किया है। अब ये जो बॉस है वो कंप्लीट होने के बाद से आप देख सकते हैं लगभग 280 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है। अब ये जो ट्रेड है आप देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ गया है, यहाँ से 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये था, इसको भी पकड़ा जा सकता था, तो इस ट्रेड में लगभग 1:9 का रिस्क रिवार्ड देखने को मिला। तो जो 15 मिनट का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप ट्रेड लेते हैं। एक ही 2 ट्रेड मिलते हैं लेकिन वो काफ़ी बड़े मिलते हैं और जो रिस्क रिवार्ड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब हम निफ्टी 50 की बात करेंगे कि निफ्टी 50 में मार्केट किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है। अभी आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ओपन होता है, ओपन होने के बाद से ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर जाने के बाद से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आता है और यहीं से पुल बैक लेकर गया होता है और यहीं से हमारा इंडोसमेंट भी कंप्लीट होता है और देखेंगे कि जो मार्केट है वो इंडोसमेंट को शिफ्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है एसएमसी के अकॉर्डिंग। आप एसएमसी ट्रेडर हैं तो इस ट्रेड को अच्छी से आप समझ सकते हैं। मार्केट ऊपर की तरफ गया है, बॉस कंप्लीट किया है और इस ट्रेड में लगभग जो स्टॉप लॉस था वो 6 पॉइंट का था और जो टारगेट है वो 52 पॉइंट का देखने को मिला है। मार्केट बॉस कंप्लीट करता है, बॉस कंप्लीट होने के बाद से मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है और इस मूव में आप देखेंगे कि मार्केट ये मुझे थोड़ा सा समझाने में परेशानी होती है लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखेंगे आप कि मार्केट एक ही मूव में ऊपर की तरफ गया है, अब यहाँ से मार्केट फिर से नीचे की तरफ चला आया हुआ है, तो जो इंडूसमेंट है इस मूव में जो इंडूसमेंट है यदि मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर की तरफ चला जाता तो इंडूसमेंट हमारा यहाँ पर हो जाता, पर मार्केट इसे ब्रेक नहीं किया है, नीचे की तरफ चला आया है और इधर की तरफ किसी भी कैंडल का लोग नहीं लिया है और जो आखिरी कैंडल है वो यहाँ पर है, यानी जो इंडूसमेंट और चौक है वो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है। अब मार्केट यहाँ पर भी देखेंगे कि मार्केट ने यहाँ पर आया हुआ है और यहाँ पर भी स्विप किया हुआ है। आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर स्विप किया हुआ है और एसएमसी ट्रेडर है तो आपको पता है कि स्विप पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। एक तरह से ये आईडीएम है और एक तरह से ये चौक भी है, तो हम आईडीएम मानकर यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। मार्केट इस ट्रेड में लगभग 1:8 का रिस्क रिवार्ड दिया हुआ है और जो स्टॉप लॉस है वो लगभग 6 पॉइंट का है और जो टारगेट है वो 38 पॉइंट का है। अभी मार्केट ऊपर की तरफ गया हुआ है और इस मूव में आप देखेंगे कि एक सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की स्पाइक दिखती है, तो हमारा जो पर्पस रहेगा इस मूव के होने के बाद से, स्विप करने के बाद से हमारा पर्पस रहेगा कि इस पॉज को मार्केट कंप्लीट करे। मार्केट नीचे की तरफ आया है, यहाँ पर टैब नहीं किया है, आप देखेंगे कि यहाँ पर एंट्री दिया ही नहीं है, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री दिया नहीं है। मार्केट पहले ही नीचे की तरफ आकर इस सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को स्पाइक को फिल कर चुका है और फिर से ऊपर की तरफ गया है और क्लियर किया है, तो इस ट्रेड में हम एंट्री नहीं बना पाए। मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है और आने के बाद से फिर से यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता था, पर आप देखेंगे कि ये भी पूरी तरह से एक बार हेल्दी थी और ये भी स्विप किया है, तो बार बार मार्केट एक ही चीज़ को स्विप नहीं कर सकता है, इसलिए यहाँ पर भी हमने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। मार्केट ऊपर की, अब ये जो चौक है वो पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब जो यहाँ पर हम चौक बना रहे थे, इंडस्टमेंट मानकर यहाँ पर ट्रेड बनाए थे, अब स्विप होने की वजह से मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम करता है और जब चौक का मतलब होता है कि मार्केट जो बुलिश है अब वो बेरिश होने वाला है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट एक हेल्दी कैंडल के साथ जब क्लोजिंग दिया है, अब मार्केट जो बुलिश था अब वो बेरिश होने वाला है। अब मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है, नीचे की तरफ आने के बाद से ये जो आप मूव देख रहे हैं ये पुल बैक नहीं है, यहाँ पर इस कैंडल का लो इस कैंडल ने ब्रेक किया है, आप देखेंगे तो इस कैंडल ने ब्रेक किया हुआ है, तो यहाँ पर आपका पुल बैक कन्फर्म हो जाता है। मार्केट यहाँ से पुल बैक लेता हुआ ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर इंडस्टमेंट कंप्लीट करता है। मार्केट जब इंडस्टमेंट कंप्लीट कर लेता है
तो इंडोसमेंट कंप्लीट होने के बाद से फिर से एक बार हम सोचते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ आकर ये बॉस कंप्लीट करे यहीं से। इंडोसमेंट अब ऊपर की तरफ पीवाई थे, लेकिन आप जानते हैं कि जो निफ्टी 50 है वो ज़्यादा मूव नहीं देती है, एक बार में 50 से 60 पॉइंट तक का मूव देती है। अब हम सोच रहे थे कि मार्केट नीचे की तरफ आकर इस बॉस को कंप्लीट करे। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस मूव का जो लो है वो पूरी तरह से क्लियर भी कर चुका है। तो यहाँ से सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे, पर मार्केट यहाँ पर एंट्री नहीं देता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। अब यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, मार्केट यहाँ पर भी एंट्री नहीं देता है। यहाँ पर एक दूसरा ऑर्डर ब्लॉक होता है, मार्केट यहाँ पर टैप करता है, टैप करने के बाद से तुरंत ही नीचे की तरफ चला आता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो जब स्टॉप लॉस हो जाता है बड़ा, तो एसएमसी के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि जो स्टॉप लॉस हो छोटा से छोटा हो। तो यहाँ पर हम सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढेंगे। मार्केट ये नीचे की तरफ आया है और नीचे की तरफ जाने के बाद से ऊपर की तरफ गया है, फिर से नीचे की तरफ आकर ये जो रेड कैंडल है इसके लो को अच्छी तरीके से ब्रेक किया है। तो हम ऊपर की तरफ अब सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ सकते हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा। मार्केट यहाँ पर टैप किया, टैप करने के बाद से यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो सकता है एसएमसी के अकॉर्डिंग। मार्केट यहाँ पर टैप किया, टैप करने के बाद से आप रिएक्शन देख सकते हैं। मार्केट नीचे की तरफ आया है, लगभग 74 पॉइंट तक का टारगेट दिया है। जो स्टॉप लॉस था मात्र 8 पॉइंट का था। रिस्क टू रिवार्ड की बात करें तो 1:9 का रिस्क टू रिवार्ड देखने को मिला है। अब मार्केट नीचे की तरफ आया हुआ है, बॉस कंप्लीट करता है और यहाँ पर आकर क्लोजिंग दिया है। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अगले दिन मार्केट क्या करने वाला है, मतलब मंडे को मार्केट क्या करने वाला है। अब आप देख सकते हैं कि अब बेरिश की एंट्री हो चुकी है, तो हो सकता है मार्केट अब बेरिश ट्रेंड में ही जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।